नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम में जो प्रश्न बन सकते हैं, जो परीक्षा में आए हैं या आ सकते हैं, उन सभी पैटर्नों पर आधारित प्रश्न आपको क्रमशः एक के बाद एक वीडियो में मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला प्रश्न है, देखिए, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाली, यानी क्रम से आने वाली। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, जैसे 1 2 3 ये हो गई क्रमागत। लेकिन यह बोला है क्रमागत विषम संख्याएं। विषम आप जो जानते हैं 1 3 5 है ना, ये होती है विषम संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए पहली हमने संख्या मानी है x, ठीक है। अगली क्या हो जाएगी, जैसे 1 3 5, आप देख रहे हैं कि 1 3 और 5 ही क्रमागत है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी 1 और 3 में कितना अंतर है, 2। 2 जोड़ने पर 3 आता है और 3 जोड़ने पर 5 आता है, यानी और यदि 1 में है ना, यहाँ से हम 5 प्राप्त करना चाहें तो कितना जोड़ेंगे, 4, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट आधारित यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली संख्या मान ली हमने x है, ठीक है ना। दूसरी क्या आ जाएगी, x धन 2, ठीक है। अगले हम देख रहे हैं कि पहली संख्या में यदि 4 जोड़ते हैं तो तीसरी जो है प्राकृत संख्या में प्राप्त हो जाती है, यानी x धन 4, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है कि इन 3 जो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या हैं उनका योग कितना है, 147। योग यानी इनको जोड़ने पर जो संख्या आती है ना, वो योग हो गया। जोड़ इनका इतना है, 147 आ गया है। अब हम देखते हैं x और x तीनों को जोड़ दिया, ये हो जाता है 3x, है ना। फिर 2 और 4 6, इस प्रकार से 147। अब 6 का हम करते हैं पक्षांतर, यह प्लस है यह माइनस हो जाता है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 147 में से 6 घटा देंगे तो 141। अब 3x का मान 141 है, इसलिए x का मान आ जाएगा 141/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 बचे 2, 21 हो गए, 3 से 21, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 47 आ गई। लेकिन हमें क्या पूछा है, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या यानी क्या हो गई, x धन 2। तो हम क्या कह रहे हैं, x धन 2 की वैल्यू याद कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 47, यानी 47 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, है ना, 49। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, है ना। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए, जब विषम संख्याओं का हमें योगफल याद करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी संख्या है ना, उसका वर्ग याद कर लेते हैं। यानी 25 संख्याओं के हमें योगफल याद करना है विषम संख्याओं का, है ना। तो क्या करेंगे, 25 गुणित 25, है ना। 20 संख्या याद करनी है तो 20 गुणित 20, है ना। अब 25 में 25 का हम गुणा करते हैं, है ना, यानी 25 का वर्ग। अब 25 का वर्ग करना बहुत आसान है। यदि इकाई स्थान 5 होता है तो क्या करते हैं, देखिए 5 का वर्ग हो गया 25 और दहाई के स्थान जो अंक है ना, कितना 2 है, इससे एक बढ़ा दीजिए 3, 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी 25 का वर्ग हो जाता है 625। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक संख्या का 3/5
उसी के 2/5 से 155 ज़्यादा है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या x है और इसका जो है 3/5 है ना, उसी संख्या के, है ना, संख्या कौन सी x है, उसी संख्या के 2/5 से, है ना, कितनी ज़्यादा है 55, यानी इसमें से यदि हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 155। ठीक है ना, ये गुणा किया तो 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर 155। ठीक है ना, अब देखिए जब हर समान होते हैं ना तो इनका जो लघुत्तम है वह वही संख्या आती है, यानी 5 है तो 5 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये अंश ऐसे रहेंगे, यानी 3x में से 2x हमने माइनस कर दिया तो बचेगा x और 5 का पक्षांतर करेंगे इस प्रकार से तो हो जाएगा 5 गुणित 155। ठीक है ना, अब 5 से गुणा करते हैं 155 में तो 55 25 के 5 हासिल के 2 75 और 2 77, यानी 775। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 775। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, यदि 5 6 7 8 और a है ना 7 6 से, है ना, ये संख्या है। अब यहाँ पर a जो है लुप्त अंक है, यहाँ पर a का वैल्यू हमें याद करना है। ये संख्या यानी यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो रखने के बाद में ये संख्या बनेगी वह 36 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। अब यहाँ पर a के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए और हम कैसे याद करेंगे, है ना, क्योंकि अंक नहीं है। अब अंक नहीं है तो हम 36 से विभाज्य कैसे करेंगे। देखिए इसका बहुत ही सरलतम तरीका है और इसे हम बीजांक विधि से हल करेंगे। बीजांक करने क्या करेंगे कि इनके अंकों को हम जोड़ लेते हैं। देखिए 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 7 8, है ना, 18 और 8 26, 26 और 7 कितने हो गए 33, 33 और 6 कितने होते हैं 39, है ना, ये क्या हो गए 39 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 39 के भी अंकों को जोड़ लेते हैं तो 3 और 9 कितने हो गए 12 हो गए, है ना, और 12 जो होता है ना, इसको 1 धन 2 कर लिया तो 3 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड करना है किससे 36, 36 का बीजांक क्या हो जाएगा, यानी 3 धन 6 बराबर 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर a है ना, यहाँ पर क्या है a, क्योंकि इनका तो आ गया है बीजांक कितना 3 आ गया है, लेकिन a की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है तो इसको हम क्या करते हैं 9। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बीजांक जोड़ेंगे क्योंकि ये सबकी बीजांक हम जोड़ रहे हैं तो 3 + a हो जाएगा, है ना। तो अब हम 3 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, क्योंकि भागफल लगाएंगे, पूर्ण रूप से भाग इसमें जा रहा है, विभाजित हो रही है, यानी 3 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 6, तो इसलिए क्या हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना, तो ये हमारा 6 उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है यदि जांच करना चाहें तो a के स्थान पर ये हमने 6 लिख दिया, है ना, और इसको आप जो है 36 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाज्य है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना, ये आप कैलकुलेटर द्वारा चेक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 गुणित 456 गुणा 1156 गुणा 325 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमें इसका तरीका याद नहीं होता है तो हम काफ़ी उलझ जाते हैं और इनका गुणा करने बढ़ जाते हैं, है ना, जो कि काफ़ी जो है बोझिल और लंबा तरीका होता है। ये हम देख रहे हैं पूछा है इकाई का अंक, तो हम क्या करेंगे इन संख्याओं के इकाई के अंकों को देख लेंगे और गुणा करेंगे। देखिए अब यहाँ गुणा करते हैं 5 गुणा करते हैं 6 में तो 5 6 30 होता है। अब 30 में इकाई स्थान क्या हो गया 0 आ गया। आपको मालूम है कि 0 का गुणा हम किसी भी अंक में, है ना, किसी भी अंक या संख्या हम करते हैं तो गुणनफल 0 हो जाता है, तो आगे हम करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर आएगा 0 हो जाएगा, है ना।
हम चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, है ना। 3 का गुणा किया 6 में, 6 से 18, 8 आया, है ना, इकाई अंक। 8 का गुणा करेंगे 6 में, 8 6 48, 8 आया, 8 पंजे 40, है ना। 40 के जो है इकाई स्थान पर कितना आता है, 0 आता है। तो हमें केवल इकाई के स्थान में गुणा करना है और इकाई के अंक को ही लेकर के अगले अंक में गुणा करना है। यदि इस प्रकार से हमें सवाल करते हैं तो बहुत ही कम समय में इस टाइप के सवाल को हम हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 120 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है ना। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए, अब संख्या हमें ज्ञात नहीं है, हमने मानी संख्या x, ठीक है ना। अब x का 3/4 का मतलब गुणा, है ना, का मतलब क्या हो गया, गुणा 1/2 बराबर होता है 120। अब क्या करेंगे, 1 से गुणा किया 3 में, ये 3x बराबर 4 दूनी 8, भाग का इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 8 गुणित 120, है ना। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 8 गुणित 120/3। 3 से डिवाइड किया 12 को 4 टाइम होगा, है ना, 4 टाइम्स होता है, और 0 का 0। अब इसका गुणा यदि करते हैं, 8 में 40 का गुणा करते हैं तो 8 चौक 32 और 0 के 0, यानी 320, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 320। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4,66,436 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का अंतर याद करना है। किसे क्या करना है, स्थानीय मानों का अंतर। देखिए, ये संख्या आपने लिखी है ना। अब इस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए 6 लिखा, इसका कितने अंक हैं, 1 2 3 और 4, ये हमने 4 शून्य लिख दिए, इसका हो गया स्थानीय मान। अब 6 का स्थानीय मान क्या 6 होगा, क्योंकि ये इकाई स्थान पर है और इनका हमें अंतर याद करना है, अंतर यानी घटाओ। तो इस प्रकार से हमने लिख करके इसको घटा दिया, 10 में से 6 घटाते हैं तो बचते हैं 4, हासिल उधार लिया था, यहाँ बचेगा 9 9 9 5, यानी 59,994। हम देख रहे हैं कि ये संख्या कहाँ पर आ रही है, ऑप्शन नंबर 3 पे आ रही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो कि आपको हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगी। नमस्कार, जय हिंद।